सरकार तो पलड़ा झाँक रही है, पुलिस की तारीफ भी कर रही है कि पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, पुलिस की तारीफ भी की गई और ये भी कहा गया कि तब 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 ऐसा हुआ था तो तब ऐसा हुआ था। क्या ऐसे नहीं था कि जानकारी पुलिस ने वहां इंतजाम नहीं किया? वो ये भी कह रहे हैं हमने 5,000 पुलिस वाले वहां पे लगाए। अगर 5,000 पुलिस वाले लगाए तो वहां कोई कुछ मेडिकल का इंतजाम भी होना जरूरी होता है, तो जब इस प्रकार का आयोजन होता है, कुछ एम्बुलेंसेस की इंतजाम कोई आपको पूरे जितने आपने वीडियोस देखे या मैंने देखे, कहीं कहीं एम्बुलेंस दिखी आपको? कहीं कोई भीड़ से लोगों को एम्बुलेंस लेकर जा रही हो या वहां पर कोई फर्स्ट एड मेडिकल एड प्रकार की कोई चीज दिखी है आपको कहीं पर? हाँ, लोग अपनी तरफ से जो जो कर सकते थे वो कर रहे थे। मैं कल देख रहा था एक बिटिया वहां पर किसी को हार्ट पंप कर कोशिश कर रही थी कि उसका हार्ट पंप कर मैं उसकी जान बचाऊं। लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, कुछ और 2 लोग भी इस प्रकार के उनकी वीडियोस भी आए, परंतु सरकार की ओर से क्या प्रयोजन था कि इस प्रकार का कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम जिसके कारण से अपने आप को चमकाना था, अपनी जो फेलियर था, सरकार के निकम्मापन है वहां पर उसको चमकाना था, उसको कवर अप करने के लिए इस प्रकार के आपने आयोजन किए, परंतु उसी के दौरान आपका एक बेसिक मूल धर्म बनता है कि आप वहां पर मूल सुविधाएं जो इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए जो मूल उसमें जो नॉर्म्स होते हैं उसको तो पूरा करते, बेसिक नॉर्म्स को तो पूरा करते। ठीक है, भी नहीं था। एक बात एक छोटी सी बात हो, ये कहकर पल्ला झाड़ देना कि आरसीबी का या क्रिकेट एसोसिएशन का मामला था, भाई वो भी आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते, आपकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि अभी पीछे मुंबई में कार्यक्रम हुआ था, नहीं उन्होंने समय लिया, पूरा आयोजन किया, अच्छा आयोजन किया, उन्होंने बकायदा एक जलसा निकाला, वो आयोजन समय लेकर किया गया, समय लेकर रखा गया। ऐसी क्या जल्दी थी कि नहीं बस रात को कार्यक्रम हुआ और अगले दिन दोपहर से पहले दोपहर तक हमको कार्यक्रम करते रहे हमको। ये जो चेहरे के दूसरों के जीत के चेहरे को अपने चेहरे पे चिपकाकर थोड़ा सा श्रेय लेने की जो दिक्कत है, ये सारी मुसीबत वहां पर है। और उसमें मैं वापस एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे सचमुच बड़ी पीड़ा है। मैं सचमुच अब डीके शिव कुमार जितना मर्जी आंसू बहाने, गड़ियाली आंसू बहाने से होने वाला नहीं। जो उनको करना चाहिए था उस समय, एक अच्छे नेता के नाते से, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के नाते से, एक डिप्टी सीएम के नाते से, उसमें उनसे चूक हुई और भयंकर चूक हुई। ठीक है सर। अजय जी, आपका जवाब लेने से पहले महेश जी, पहले आपका जवाब ले लेती हूँ मैं। सवाल मैंने पहले आपको कर दिया था सर। महेश जी। जी देखिए, ऐसा है, मेरी आवाज आ रही होगी शायद? सर आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है जी। देखिए, ऐसा है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है और ये क्राउड मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि एक्सपेक्टेड क्राउड क्या हो सकता है। यदि स्टेडियम की कैपेसिटी 35,000 40,000 की है तो आप ये जान लीजिए कि वहां, और जहां तक जो इवेंट था, नेचर ऑफ इवेंट जो था वो ऐसा था कि वहां पर 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, वहां 4 लाख या 5 लाख में आदमी हो सकता था। क्योंकि जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, दे आर, वो सेलिब्रिटी तो है ही, लेकिन उनका जो एक पॉपुलैरिटी और जो उनकी फेम है, इट इज वर्ल्ड वाइड फेम, इट इज नॉट नेशनल। जो हमारे हीरोज हैं, जो बॉलीवुड हीरोज हैं, तो नेशनली नोन है और नेशनली उनकी वो है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इतनी नहीं जितनी हमारे क्रिकेटर्स की है। और स्पेशली एक विराट कोहली जैसे क्रिकेटर जहां पर हो, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, तो भीड़ का जुटना बहुत स्वाभाविक था। और लेकिन वहां पर मैं यही कहूंगा कि क्राउड मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल ये है कि आप ये देख लीजिए कि आप जो एसेस हो रही है, जो आने के रास्ते और जाने के रास्ते हैं, वो सुरक्षित है या नहीं है, और उस क्राउड को वो ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। उस क्राउड को यदि मान लीजिए किसी गेट पर मान लीजिए 20,000 आदमी इकट्ठा हो गया और उस कैपेसिटी वहां से मुश्किल से, क्योंकि समय है ना, मिनट्स है ना, और मान लीजिए वहां पर कैपेसिटी है केवल पास होने की 1,000 2,000 4,000 की, और 50,000 आदमी इकट्ठा है वहां पर, 20,000 आदमी इकट्ठा है, तो स्टैम्पीड तो होना ही स्वाभाविक है वहां पर स्टैम्पीड होना। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर नजर आ रही है कि ये बड़ा आनंद फानन में हुआ अरेंजमेंट, आनंद फानन जिसे कहते हैं कि भाई कल बुला लीजिए और कल भीड़ इकट्ठा कर लीजिए और कल हम ये इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। उस पर कोई भी अरेंजमेंट नहीं था, ना तो पुलिस का अरेंजमेंट था, ना तो, मैं ये भी कहूंगा पुलिस भी, इट इज टोटल फेलियर ऑफ पुलिस का कोई अरेंजमेंट नहीं था। क्योंकि ऐसे इवेंट्स पर हमेशा कई एजेंसीज को इन्वॉल्व किया जाता है, चाहे वो हेल्थ हो, जैसे कि अभी कहा एक वक्ता ने कि वहां पर कोई एम्बुलेंस नजर नहीं आ रही थी, तो वहां पर इंतजाम बहुत बेहतर होने चाहिए थे चिकित्सा के, क्योंकि ये इंसिडेंट कभी हो सकता है जब एक ऑर्डनरी मैच होता था वहां इंतजाम कर रखते हैं, वहां पर हम एक पूरा हेल्थ कैंप लगाते हैं, वहां डॉक्टर्स की मौजूदगी, एम्बुलेंस की मौजूदगी, जबकि भीड़ टिकट से है,
जबकि वहां जो एक्सपेक्टेड क्राउड है वो बिल्कुल उतना ही है जितना ही होना चाहिए, तब भी हम वहां इंतजाम करते हैं। यहाँ तो 5 गुना 6 गुना यानी 10 गुना उसके इंतजाम, 10 गुना भीड़ हो गई वहां पर। तो ये मैं कहूंगा कि ये कोई ऑर्गेनाइज नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। ये ना ऑर्गेनाइजर्स के बीच में था, ना आरसीबी के बीच में था, ना स्टेट गवर्नमेंट के बीच में था, और ना पुलिस के बीच में। पुलिस तो एक एजेंसी चलिए स्टेट गवर्नमेंट की मान लिया, पुलिस एजेंसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन इनका जो एक रुख होना चाहिए, एटीट्यूड जो जिसे कहना चाहिए, रुख होना चाहिए था, तो वो एक बड़ा आनंद फानंद मतलब कर दीजिए बस ऐसे एक एडहोसिज्म जिसे कहते हैं, मतलब देयर वाज नो प्लानिंग एट ऑल, देयर इज नो प्लानिंग ऑफ स्टेट, देयर इज नो प्लानिंग ऑफ आरसीबी, बस कर दीजिए, इसको करना है हमें, ताकि ये हो गया। और उस होने से क्या हुआ कि 11 आदमी काल कवलित हो गए और 1000 2000 4000 आदमी घायल पड़ा हुआ है। और ये देखिए, हम दिक्कत क्या है कि जब इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद हम पोस्टमार्टम करते हैं। हाँ। इंसिडेंट हो गया, 11 नहीं मरते, मिल गया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। आरसीबी ने सर फंड बना दिया, तो आरसीबी ने अपना एक केयर फंड बना दिया, अब बना दिया आरसीबी ने अपना एक केयर फंड। जब भगदड़ हो गई, लोग मर गए, तो सोचा कि लाइए अब फंड बना देते हैं जिससे हम आर्थिक मदद भी करेंगे। मतलब हर भगदड़ के बाद हम सिर्फ ये बात करते हैं कि अच्छा आगे क्या होना चाहिए, क्यों ये इंतजाम पहले नहीं होने चाहिए थे, क्या एसओपीज नहीं होती। अगर आज कर्नाटक सरकार कोर्ट में ये कहती है कि 1000 लोगों का वहां पर डिप्लॉयमेंट था, तो मतलब इतनी भीड़ के लिए क्या 1000 लोग उतने सफिशिएंट वहां पर थे? जब बेंगलुरु में रात भर पब से लेके सड़कों तक आरसीबी की जीत का जश्न मना, तो कैसे वहां पर पुलिसकर्मी जो तैनात थे वो 12 घंटे के बाद अगले दिन फिर से सड़कों पर तैनात हो जाते और दिन भर चलने वाले इस जश्न में सुरक्षा देते। एक बार हेडलाइंस की तरफ जाऊंगी, फिर उसके बाद अजय जी आपका जवाब, और समीर सर आपके पास भी आऊंगे। अजय जी आपका जवाब ले लेती हूं। और दूसरी तरफ सर बात यह भी आ रही है कि बिना इजाजत के ये विक्ट्री परेड निकाली गई सर, जिस तरीके के इंतजाम हुए बिना इजाजत के, इजाजत नहीं थी क्या वहां पर पुलिस प्रशासन ने कहा था कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इतने व्यापक इंतजाम कर सके? सभी प्रश्नों का उत्तर, जिस तरह से हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के भाई आरपी सिंह साहब बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं और उन्होंने जो बात रखी है, एकदम आपके इस बात से मैं सहमत हूं कि कहीं न कहीं व्यवहारिक गलतियां तो हुई हैं और ये व्यवहारिक गलतियों के लिए ही जांच का आदेश दिया है और सरकार प्रॉम्प्टली एक्शन लेने को तैयार है। हम जिम्मेवारियों से भागने वाले यदि लोग होते तो हम इतना प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेते। आपने कहा कि 10 मिनट के अंदर जो है 10 मिनट तक के कार्यक्रम क्यों चलता रहा, आपने ही और पूरे देश ने देखा कि इतने बड़े भव्य आयोजन की जो बात थी, यदि उसमें राजनीतिक लाभ हानि की बात होती तो कार्यक्रम 10 मिनट क्यों, वो आगे आधे घंटे चल सकता था, 1 घंटे चल सकता था, 2 घंटे चल सकता था। लेकिन यही संवेदना थी कि जैसे सूचना मिली कि भाई इस तरह के कुछ घटना हो रही है, उसको बंद करने का प्रयास हुआ कि भाई वाइंड अप करो, खत्म करो, बंद करो, और बंद कर दिया गया। तीसरी बात एक जो याद आती है मुझे भी कि औरों के ख्यालात की लेते हैं आप तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। सिंह साहब, आपने श्रेय लेने की बात कही है, वाकई श्रेय लेने की बात कौन करता है और कौन कहता है कि सियासत जो है लाशों पे नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता इस पर कोई प्रश्न अब मुझे करना है आपसे, क्योंकि आज वो मौका नहीं है। पर यह भी सच है, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सरेआम जिस तरह से कुचल के लोग जान दिए, उनको छिपाने का प्रयास हुआ कि कितने लोग मरे, कितने लोग जिंदा रहे, कितने लोग भगदड़ में हताहत हुए। किसी व्यक्ति को वहां जाने नहीं दिया गया, जबकि बंगलोर में जो भी घटना हुई है ट्रांसपेरेंसी के साथ है और आपके पार्टी के सभी लोग जाकर के मिल करके संवेदना व्यक्त करके आए हैं। यहां राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मैं स्वयं जाना चाहता था, क्योंकि एक दूर का मेरा भी संबंधी उसमें कुचल गया था, लेकिन मुझे खुद नहीं उसमें एंट्री देने दिया गया। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे बोल रहा हूं, वहां सीआरपीएफ इतना चारों तरफ से जैसे कि उसको वो बना दिया गया था, एक तरह से किला बना दिया गया था। यदि ये काम रेलवे स्टेशन पर हुआ होता तो शायद वो भगदड़ नहीं होती। मरने के बाद याद कीजिए क्या कहा इनके बड़े नेताओं ने कि उन तो स्वर्ग पधार गए, क्योंकि कुंभ में जा रहे थे नहाने। और कुंभ की बात मैं नहीं कहूंगा, आज वो मौका नहीं है। पूर्णिमा जी ने शायद उस समय भी एक जरूर डिबेट किया होगा इस मुद्दे पर, जब भगदड़ हुई थी और सरकार की फेलियर उसमें थी। 7,500 करोड़ का बजट था और आयोजन वो अचानक नहीं था, वो वाकई आयोजन 1.5 महीने का आयोजन था। उसमें सरकार सारी व्यवस्था की थी, बावजूद इतना बड़ा भगदड़ हुआ और इतने लोगों की जान गई। पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है तो उसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई हुई मुझे नहीं पता उन दोनों में,
लेकिन हमारे यहाँ कार्रवाई होगी। ठीक है। आदेश, जुडिशियल आदेश भी हम लोगों ने दिया है और इस काम को जो भी लोग गलती, इसमें जिनकी भी गलती पाई जाएगी उनको सजा मिलेगी और जो हताहत हुए हैं लोग या जिनकी जान गई है उस परिवार को न्याय मिलेगा। कांग्रेस इन मामलों में किसी को बकसती नहीं है, जिम्मेवारी भी लेती है और पर्दा डालने का काम नहीं करती है। हम किसी स्थिति में पर्दा नहीं डालेंगे। आप लोगों से विनम्र आग्रह है, कल ही ये घटना हुई है, 1-2 दिन अभी गिद्ध वाले राजनीति बंद कीजिए। लाशों पर जो की जाती है, मैं नहीं कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी कहते थे, इसलिए मैंने याद दिलाई है। और जो कार्रवाई होगी, आप लोग भी जो वाजिब कार्रवाई है उसकी मांग कीजिए और हम खुद मांग कर रहे हैं। यदि सरकार के स्तर पर किसी अधिकारी की गलती है उसको सजा दी जाएगी, यदि आरसीबी या बीसीसीआई की कोई गलती होगी तो आपका जो जुरिस्डिक्शन बनता है आपको भी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पूरा सिस्टम का फेलियर है कारण जो और उस सिस्टम में और उस सिस्टम में टॉप टू बॉटम लोग आते हैं। पूरे सिस्टम का ये बहुत बड़ा फेलियर है, ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। जो भी है सबको नीचे वाले की गर्दन पकड़ने से काम नहीं चलेगा। सिंह साहब जवाब देंगे? नहीं, ऊपर वाले की गर्दन पकड़नी है तो 2-3 घटना हुई है, किसी एक घटना का आप जानकारी दीजिए और जोगी जी से अभी मांग कीजिए जो भगदड़ हुई थी महाकुंभ में, आपके पास उसके लिए आप मांगिए और नहीं हुआ तो बोलिए कि नहीं हुआ। आपसे भी कह रहा हूं सर, ये डिबेट यदि इसी तरह उस समय भी आपने की होगी, मांग की होगी तो मुझे याद है आपने की जरूर होगी, जरूर की होगी और अभी भी करनी चाहिए। मैं बस इतना आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर पड़ोस के राज्य में, अगर पड़ोस के राज्य में सर कोई हत्या हुई तो अपने राज्य में हुई हत्या को उस हत्या से ढका नहीं जा सकता। बस इतना कहना चाहती हूँ अजय जी, और कुछ नहीं। हम उस पर जा ही नहीं रहे हैं, सिंह साहब जवाब नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए। लेकिन एकदम नहीं, लेकिन ये एक तरफा एक चश्मा लगा के नहीं देखा जाना चाहिए। सिंह साहब जवाब देंगे जल्दी से सर, टाइम खत्म हो रहा है। सिंह साहब जल्दी, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर मेरे कांग्रेस के मित्र की बात खत्म हुई तो अपनी बात कर रखता हूँ। सर बोलिए। पहली बात तो ये ध्यान रखना चाहिए, जब वहां पर घटना हुई कुंभ में तो हमको एम्बुलेंसेस दिखी, वहां पर उसी समय एम्बुलेंस दिखी, वहां मेडिकल एड दिखी। यहाँ पर तो कोई एम्बुलेंस मेडिकल एड दिखी नहीं। एक बात जो मैंने मूल बात की थी वो बात पर बात हुई नहीं कि किस प्रकार से घटना के बाद घटना की इन्होंने कहा कि इन्होंने 10 मिनट खुद मान लिया कि घटना की जानकारी तो मिल गई थी शिव कुमार जी को। अब किस प्रकार के इंसान है अजय शिव कुमार जी कि जो कि घटना की जानकारी मिलने के बाद भी 10 मिनट भी प्रोग्राम चला दिया। मतलब कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होता जिसके अंदर थोड़ी सी भी संवेदना होती तो तुरंत के तुरंत कहता है भैया बाहर कुछ घटना हो गई है, हम आज का कार्यक्रम यहीं के ही समाप्त करते हैं, आपका सबका आने का धन्यवाद, 2-3 दिन बाद फिर स्थिति देखकर हम द्वारा कार्यक्रम। ये मैं घटना के उसमें तो जा ही नहीं रहा कि घटना की गलती किसकी नहीं है, वो तो अभी कल परसों सारी जानकारी आ जाएगी। परंतु बगल के राज्य में हेमंत रेड्डी जी का एक भाषण मुझे याद है असेंबली के अंदर, जहाँ उन्होंने एक फिल्म स्टार क्या नाम अल्लू अर्जुन, उसकी फिल्म के कोई ओपनिंग के दौरान में एक महिला की मृत्यु हो गई थी, तो उस समय उन्होंने क्या कहा था, इसको अरेस्ट करेंगे, हमें लेना देना नहीं। तो कल के तो स्टार्स कल के जो शो स्टॉपर थे वो तो शिव कुमार जी थे। ठीक है सर, जैसे अल्लू अर्जुन वहां पे था तो यहाँ पर तो शो स्टॉपर शिव कुमार जी थे। थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है सिंह साहब, हाँ थोड़ा सा बस समय का शॉर्टेज है। समीर सर, महेश सर 30 सेकंड्स रख रही हूँ सर आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए, फिर चर्चा को खत्म करूंगी। समीर सर आपके साथ शुरू कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि अभी 48 घंटे देखना चाहिए, जैसे अजय उपाध्याय जी ने कहा है कि आने वाले समय में कार्रवाई होगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है। सरकार ने अपना काम एफआईआर दर्ज कर ली है, इससे कार्रवाई होगी। कोर्ट ने अभी अगली तारीख दी है, कोर्ट में होगा। मुझे लगता है कोर्ट अगर इसमें कोई कार्रवाई करेगा तो ही होगा। राज्य सरकार से उम्मीद नहीं है कि इससे ज्यादा कुछ होगा। 10 लाख राज्य सरकार दे चुकी है और सरकार इन घटनाओं से किसी भी राज्य की सरकार बहुत सुधरती नहीं है। हम देखेंगे कि आज एक घटना घटी है, आने वाले समय फिर कोई घटना घटेगी, फिर राज्य सरकार अपना मुआवजा देके पल्ला झाड़ देती है। मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार को इसको एक गंभीरता से लेना चाहिए और भविष्य में से कोई घटना न घटे, इसकी व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। क्लोजिंग कमेंट आपका सर। देखिए मेरा मानना यह है कि ये जो क्राउड मैनेजमेंट था उसका टोटल फेल्योर है। और दूसरी बात यह है कि जब ये हमें सोचना चाहिए था ऐसे प्रोग्राम्स खासतौर से जहां इतनी भारी भीड़ जुटने की वो संभावना है,
तो वहां हम इसको हल्के से नहीं ले सकते। एफआईआर दर्ज होने का मतलब भी एफआईआर दर्ज होगी, क्या होगा एफआईआर दर्ज होकर, किसको आप दोषी ठहराएंगे, कौन लोग हैं जिनको दोषी ठहराएंगे। यदि एक गेट पर जिसकी कैपेसिटी नहीं है उनको अंदर जाने के लिए, जिसका जहां से केवल 2000 आदमी गुजर सकता है, वहां 20,000 आदमी खड़ा हो गया आकर, और आपने एक बार अनाउंस कर दिया कि हम इस आइए स्टेडियम में और आपका स्वागत है और हम स्वागत करेंगे और हम सेलिब्रेट करें इस फंक्शन को। तो ये देखिए, मेरा मानना ये है कि ये इवेंट पॉलिटिकल नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, ये बात जरूर थी कि पॉलिटिकल अथॉरिटीज और पॉलिटिकल जो फिगर्स थी वहां मौजूद थी, और उन्होंने उसको, उनकी वजह से ही ये एक प्रोग्राम के एक इवेंट की शेप दी गई इसको, कि चीफ मिनिस्टर आएंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आएंगे, फलां मिनिस्टर आएंगे, डिकाम मिनिस्टर आएंगे। तो ये देखिए, हमें उन कम से कम कुछ नहीं सर, सबक तो कम से कम कुछ नहीं तो सबक तो लेना होगा, जिम्मेदारी तय करने के साथ साथ न्याय और फिर आगे के लिए सीखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा सर समय की कमी है। सिंह साहब, अजय उपाध्याय जी, समीर सर, महेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। किसी भी जश्न की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो किसी की हार का कारण न बने, लेकिन बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के नाम पर जो कुछ हुआ उसने हमें याद दिला दिया कि भीड़ सिर्फ संख्या नहीं होती है, वो जिम्मेदारी भी होती है। सरकार कहती है ये जन भावनाएं थी, सवाल ये कि क्या भावनाएं इतनी अंधी हो जाती हैं कि जान की कीमत पहचान में नहीं आती है। राजनीति अगर हर तस्वीर में एंगल ढूंढेगी और प्रशासन हर हादसे में बहाना ढूंढेगा तो अगली भगदड़ सिर्फ एक और संख्या बन जाएगी। आज जवाब देने का वक्त है और कल शायद मौका भी ना मिले।